Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a straight segment OC of length capital L meter of a circuit carrying a current I ampere is placed on the x-axis. Two infinitely long straight wires A and B, each extending from z equals to minus infinity to plus infinity, are fixed at y equals to minus a meter and y equals to plus a meter respectively, as shown in the figure. If the wires A and B each carry current I ampere into the plane of the paper, obtain the expression for the force acting on the segment OC. What will be the force OC if the current in the wire B is reversed? So to understand the question, we need to understand about the concept of force acting on a current carrying conductor placed in magnetic field. So let's suppose हम एक case consider कर लेते हैं. Let's suppose we have a uniform magnetic field in the inward direction and इसके अंदर we are placing a current carrying conductor of length L. लेट्स सपोज इस तरीके से हम मान लेते हैं कि एक कंडक्टर है, इसकी लेंथ है L एंड इट इज कैरिंग करंट I. ठीक है, एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज इनवर्ड इन द डायरेक्शन. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फोर्स इस कंडक्टर पे एक्ट करेगी दैट विल बी F बार इज इक्वल्स टू I L बार क्रॉस B बार. सो इस तरीके से इसका डायरेक्शन हम निकालते हैं, वेर L बार इज द डायरेक्शन अलोंग द करंट हमें लेना होगा, बिकॉज वी नो कि जो करंट है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए जस्ट हम एक वेक्टर डिफाइन करते हैं L, जिसको सेम डायरेक्शन होता है करंट की तरह. ठीक है ना. सो यहाँ पे वी कैन सी L बार क्रॉस B बार करना है, या फिर हम राइट हैंड पाम रूल यूज कर सकते हैं. राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग वी कैन सी कि वी नीड टू पॉइंट द फिंगर ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो palm face will give the direction of force, so this will be the direction of force we will be getting in this case. ठीक है, अब यहाँ से we can see कि this is the force that was been experienced by the current carrying wire in the magnetic field. Apart from this we need to also understand, if अगर हमारे पास एक wire है and it is carrying of very long wire या फिर infinite length का wire हम मान सकते हैं इसको, and it is carrying current I, तो at a distance let's say R, at a point P, magnetic field can be written as mu naught I upon 2 pi r. This is the magnetic field at point P, right? And we need to, if we wish to find the direction, so just we need to use right hand thumb rule. For that we need to put the thumb in the direction of current of right hand, and curling the finger around it will give the direction of magnetic field. So at point P finger will be moving inside, so ये हो जाएगा cross, that is inside. अब यही principle को we will be using to analyze the situation that has been given to us, and we can see कि अगर हम बात करें, हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें एक स्ट्रेट सेगमेंट OC गिवन है तो उसका एक सेक्शन हम कंसिडर कर लेंगे. सो लेट्स ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट द सिचुएशन ओवर हियर. वी कैन सी हम मान लेते हैं कि यहाँ पे करंट कैरिंग वायर है, यहाँ पे एक, ये हमारी वाई एक्सिस है, एक है यहाँ पे. ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक सेक्शन मान रहा है एट अ डिस्टेंस x, dx विड्थ का एक सेक्शन हमने कंसिडर किया. अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसको नाम दे देते हैं A वायर, इसको नाम दे देते हैं B वायर, और ये हमारा Z डायरेक्शन है. सो यहाँ पे अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सो ड्यू टू A अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन dx पे क्या आएगा, यहाँ पे हम इसको अगर ज्वाइन कर दें इस तरीके से, एंड इसको भी इस तरीके से हम ज्वाइन कर दें, ये सिमेट्रिक केस है दोनों तरफ से. सो फिंगर हमें कर्ल करनी होगी ऑफ राइट हैंड टू गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं फॉर वायर ए की अगर हम बात करें, सो इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आएगा, राइट. ड्यू टू बी इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट. सो वी कैन से फ्रॉम द सिचुएशन, इसको अगर हम मान ले डिस्टेंस r है, ये r है, एंड ये तो a हमें गिवन है क्वेश्चन में, राइट. सो फ्रॉम द सिचुएशन वी कैन राइट ए की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ है, ये इस तरफ है, दोनों का नेट इफेक्ट जो होगा वो बीच में आएगा, नेट, राइट. सो फ्रॉम द सिचुएशन हम क्या देख सकते हैं, वी कैन राइट बी को अगर हम लिखें बी ए बार को, तो बी ए बार का एक कॉम्पोनेंट, इसको हमें रिजॉल्व करना होगा बेसिकली, राइट. इफ दिस एंगल लेट सपोज इट हैज टू बी थीटा, सो वी कैन से दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा. सो एक कंपोनेंट वी का आएगा
बी ए कॉस थीटा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बी बी कॉस थीटा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और साइन थीटा वाले कॉम्पोनेंट विल कैंसल आउट ईच अदर. सो नेट को हम क्या लिख पाएंगे? नेट विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी ए बार कॉस थीटा हम कह सकते हैं, या फिर ट्वाइस ऑफ बी बी बार कॉस थीटा भी हम कह सकते हैं. दोनों का मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम ही है. सो इट कैन बी रिटन एज म्यू नॉट आई अपॉन द डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू, वी कैन से इट एज टू बी आर. 2 पाई आर हो जाएगा ये. कॉस थीटा की अगर हम बात करेंगे, सो कॉस थीटा विल बी नथिंग बट इट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, यानी एक्स बाय आर. ठीक है. एंड अगर डायरेक्शन की बात करें, सो इट विल बी अलोंग, वी कैन से नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस. बट लेट्स से हम अभी फिलहाल जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करते हैं. सो मैग्नीट्यूड के टर्म्स में इसको फर्दर कैन बी रिटन, ये कैंसिल हो जाएगा. म्यू नॉट आई अपॉन पाई एक्स अपॉन, ये आर स्क्वायर को हम क्या लिख पाएंगे? आर स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है ना. सो डायरेक्टली पाइथागोरस लगा के हमने ये लिख दिया वैल्यू बी नेट का. अब वी कैन सी कि हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली जिसमें ये सेक्शन ओ सी रखा हुआ है, राइट. और इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. ठीक है. अब हमें निकालना है कि इस पर फोर्स कितनी आएगी. तो वी नो के जो फोर्स आएगी दैट इज ऑन द डी एफ एलिमेंट, ऑन दिस डी एक्स एलिमेंट इट विल बी डी एफ बार. एंड इसको हम लिख सकते हैं आई डी एल बार या फिर डी एक्स बार हमारे लिए इंटू एल क्रॉस बी था. तो यही सिचुएशन आएगी. सो यहाँ से वी कैन राइट, अब हम देखें डी एक्स और बी के बीच का एंगल, तो बी नीचे है, डी एक्स इस तरफ है टुवर्ड्स राइट. सो दोनों 90 डिग्री है. तो इसको लिखा जा सकता है आई डी एक्स इंटू बी. एंड बी हमारे पास बी नेट है टू बी प्रिसाइज. सो यहाँ पे वी कैन राइट आई डी एक्स म्यू नॉट आई एक्स अपॉन पाई इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है. तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास डी एफ की. सो वी हैव कैलकुलेटेड द मैग्नीट्यूड ऑफ डी एफ. अब हमें पूरा फोर्स कैलकुलेट करना है. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? जस्ट वी नीड टू इंटीग्रेट इट नाउ. सो वी कैन से टोटल फोर्स विल बी जस्ट द इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ बार और जस्ट डी एफ. सो यहाँ से हम देख सकते हैं ये जो कांस्टेंट वैल्यू होगी म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन पाई, ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में बचेगा एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पे हमें इसको इंटीग्रेशन के मेथड से सॉल्व करना होगा. इसको t डाल देंगे तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल्स टू dt. तो x dx क्या आ जाएगा? dt बाई 2. ठीक है. तो x dx की जगह विल सब्स्टिट्यूट dt बाई 2. सो वी कैन से फाइनली जो वैल्यू आएगी f की, इट कैन बी रिटन एज म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन पाई x dx की जगह, और 2 भी नीचे आ जाएगा, x dx की जगह dt बाई 2, तो 1/2 बाहर आ जाएगा. dt अपॉन t विल बी ln ऑफ t. तो फाइनली वी कैन से फोर्स को हम क्या लिख पाएंगे? देयरफॉर F will be equals to mu naught I square upon 2 pi into ln of t हमारे लिए है a square plus x square. ठीक है. तो ये वैल्यू हमें मिल गई फोर्स की. ठीक. अब इसको डायरेक्शन भी हमें निकालना होगा. सो ये तो हुई बात मैग्नीट्यूड की. अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो हमें L क्रॉस B करना है. ठीक है ना. तो L क्रॉस B, या सिंपली वी कैन से राइट हैंड पाम रूल से भी हम इसे निकाल सकते हैं. अब हम देखेंगे ध्यान से तो ये टुवर्ड्स करंट का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में हमें थंब रखना है ऑफ राइट हैंड. एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नीचे की तरफ है. ठीक है. तो जो वैल्यू मिल रही है हमें डायरेक्शन की वो मिल रही है -z. या फिर सिंपली हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं. करंट का डायरेक्शन है हमारे पास आई क्रॉस, बेसिकली हमें एल क्रॉस बी करना है. तो एल का डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन, यानी कि आई कैप है. और बी का डायरेक्शन है हमारे पास नीचे की तरफ, यानी कि -j कैप. सो आई क्रॉस j इज k और -k, तो दैट विल बी इक्वल्स टू फाइनली वी कैन से इन अलोंग द नेगेटिव k कैप. ठीक है. या फिर नेगेटिव z डायरेक्शन हम इसे कह सकते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर बीन डन. अब सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया था व्हाट विल बी द फोर्स OC of what will be the force on OC if current in the wire B is reversed. अगर B के अंदर करंट हम रिवर्स करते तो सिचुएशन क्या होगी वो हमें चेक करना है. सो वी कैन सी
ये हमें कुछ सिचुएशन गिवन थी यहाँ से, ये हमारा पॉइंट क्या है, ऊपर वाला पॉइंट है ए, बेसिकली ऊपर वाला बी है। हमने एक्चुअली उल्टा ले लिया डायरेक्शन फर्स्ट केस में, बट यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, इसमें इफेक्ट करेगा, बी ऊपर था, ए नीचे था, राइट। अब हमने इसका डायरेक्शन जो है बाहर की तरफ कर दिया है। फर्स्ट केस में तो कुछ इफेक्ट नहीं हुआ होगा, जैसे इट विल बी हमने ऊपर नीचे लिया, तो ऊपर या नीचे लेंगे तो भी कुछ रिजल्ट में फ़र्क नहीं आएगा, बस फॉर द सेक ऑफ एक्चुअल क्वेश्चन अब हम इसे सही तरीके से ले रहे हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो ए की बी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आएगी कुछ, अगर हम इस सेक्शन को अगेन यहाँ पे देखें तो वी कैन से तो इसकी वजह से जो फील्ड आ रही होगी वो इधर आ रही होगी, इसकी वजह से जो फील्ड आएगी वो तो इधर ही होगी, ठीक है। तो फर्दर वी कैन से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इस तरफ आ रही है, ठीक है ना। यानी कि दोनों ही डायरेक्शन सेम है। मैग्नेटिक हमसे पूछा गया फोर्स, व्हाट विल द फोर्स, फोर्स लगेगा भी या नहीं वो हमें चेक कर लेते हैं पहले। हमें पता है कि जो सेक्शन या लेंथ का डायरेक्शन है एल बार का वो भी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी, दोनों पैरेलल है, यानी कि फोर्स क्या आएगा इस पर, जीरो आएगा, ठीक है ना। तो वही हमसे पूछा था। दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।